नमस्कार दोस्तों, आज की प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जैसे दोस्तों अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 31 देखे हैं, जिसमें दोस्तों मैंने आपको सभी टॉपिक आपके जितने रीजनिंग में डाउट थे आपके वो क्लियर करा चुके। तो आज प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों 32, जिसमें दोस्तों रीजनिंग के हर उस चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आपके रेलवे एग्जाम को टारगेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन हैं तो उन क्वेश्चन को भी देखेंगे और नए नए लॉजिक को भी यहाँ पे सीखेंगे। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। जैसे आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको वह बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन है। ऐसे आपको एनालॉजी के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं या किस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया। जैसे दोस्तों 34 से 42 हुआ, 42 से 50, 50 से 56, 56 से 62, 62 से 66। जो आगे वाला क्रम आएगा वो क्या आएगा वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ बच्चे क्या करते थे, इसमें आपको अनुपात को देखकर यहाँ पे क्वेश्चंस को अनुपात के अकॉर्डिंग यहाँ पर करने लग जाते थे। पर आपको नहीं करना है, तो केवल आपको एक श्रृंखला ही समझनी है, ये आपकी श्रृंखला है। तो इसमें देखें सबसे पहले हम क्या करते थे, अंतर को देखना स्टार्ट करते हैं। तो अंतर यानी 34 और 42 में कितने का अंतर दोस्तों, 8 को प्लस किया गया है। 42 और 50 में दोस्तों इसमें भी 8 को प्लस किया गया है। 50 और 56 में दोस्तों कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, यानी कि 6 को प्लस किया गया है। 56 में 62 को प्लस किया गया, यानी कि कितना, 6 को प्लस किया है। 62 से 66 हुआ है, यानी 62 से 66 हुआ है, यानी कि 4 को प्लस किया है। तो आपको ये लग रहा है यानी कि 2 बार 8 प्लस की, 2 और 6 प्लस किए। तो हम दोस्तों यहाँ पे अगर 4 में 1 और 4 बार प्लस कर दें, यानी कि 66 में दोस्तों 4 को प्लस कर दें, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 70 है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको पहले समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। एनालॉजी क्वेश्चन है, तो इस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी लॉजिक के साथ यहाँ पे देखेंगे। जैसे 29 का संबंध 31 से है, तो 23 का संबंध किससे होगा। तो यानी कि हम पहले पे क्या करते थे दोस्तों, सभी में क्या तो वर्ग देख लेते या उसमें कुछ ही संख्या को ऑड या इवन को देख लेते थे। इसमें क्या लगाएंगे, इसमें देखेंगे दोस्तों आवाज़ संख्या, यानी कि दोस्तों 29 के बाद आवाज़ संख्या कौन सी आती है, 31 आती है, जाहिर सी बात है आपको पता होगा। और 23 के बाद आपकी आवाज़ संख्या कौन सी आएगी वो आपको यहाँ पे कमेंट कीजिए। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे इसका जो 29 के बाद जो यानी कि 23 के बाद आपकी जो आवाज़ संख्या आएगी वो होगी आपकी 29 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 29 ऑप्शन में नंबर है, सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जैसे ही क्वेश्चन बढ़ते चलेंगे आपको अच्छा सा लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जिससे कि आपकी रीजनिंग की जो तैयारी है और भी यहाँ पे इम्प्रूव हो सकेगी। तो यहाँ पे दिए गए पासों में संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो जब भी हमने आपको बताया, जब भी आपको 2 पासे दिए हों उसमें आपको बताना है कि इसके विपरीत क्या होगा। तो ये हमने बताया कि इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन संख्या को देखेंगे। यानी कि इसमें 4 के विपरीत पूछा है, तो यहाँ पे 4 को विपरीत देखेंगे, यानी कि इसमें 4 कॉमन, 1 कॉमन और इसमें 4 और 1 कॉमन। तो यानी बचा हुआ एक दूसरे क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों, विपरीत हो गया। यानी 5 का विपरीत 4 हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे पूछा है दोस्तों 4 का विपरीत क्या होगा। तो आज देखेंगे दोस्तों, जब हम भी पासे खोलते हैं तो पासे में आपको 1 से 6 तक संख्या होती है, जिसके अंदर आपको 2, 3, 4 और 5, 6, और जिसमें दोस्तों आपकी 1 को दर्शाया गया है, 4 को दर्शाया गया है, 5 को दर्शाया है, 6 को दर्शाया है। तो बची हुई संख्या क्या हो जाएगी आपकी, यही आपकी विपरीत हो जाएगी। यानी कि 2 या 3 में से कोई भी संख्या आपकी विपरीत हो सकती है। यानी ये देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वैनारिक का चयन कीजिए। जैसे आपको किसी भी प्रकार का वैनारिक नहीं बनाना आता तो वहाँ पर क्या किस प्रकार से बनाएंगे वो देखें। सबसे पहले बनाएंगे दोस्तों मंत्री का। तो मान के चलो हमने मंत्री का वैनारिक बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे किसका, एक किसान का। तो किसान का वैनारिक बनाने से पहले क्या देखें, मंत्री से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो यानी मंत्री से कोई संबंध है या नहीं, तो वो देखेंगे, यानी कि आपके कुछ किसान भी दोस्तों मंत्री हो सकते हैं। तो यानी कि कुछ वाला इसका वैनारिक बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंजीनियर का, किसका देखेंगे दोस्तों, इंजीनियर का वैनारिक बनाने से पहले देखेंगे कि इस किसान से और मंत्री से कोई भी संबंध है नहीं। कुछ बस किसान तो दोस्तों इंजीनियर भी हो सकते हैं,
पर मंत्री आपके इंजीनियर नहीं हो सकते, यानी मंत्री तो पहले से मंत्री है, तो यानी क्या हो जाएगा, कुछ किसान आपका मंत्री इंजीनियर हो सकते हैं। तो इसका बनाने कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे दोस्तों हमारा एक मोटिवेट होता है, जो कि आपके लिए कितनी मेहनत से क्वेश्चंस लेके आते हैं, आपकी प्रैक्टिस को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कराते रहते हैं। तो इसी प्रकार से वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चैनल पर पहली बार बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि डेली प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी में आपके लग सकें, जिससे कि आपकी और भी तैयारी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सके। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी कोड भाषा में एयरपोर्ट को इस प्रकार कोडित किया जाता है, उसी भाषा में स्टेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा, वो यहाँ पे आपको बताना है। दोस्तों जो को आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका सब क्वेश्चन है, ये आपको यूपी पुलिस में भी देखा गया है, एएलपी में, सीजीआर, सीपीओ और जीडी में भी एक क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को देखें किस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, जैसे इसमें जो बोला गया है वो ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं वो देखें। कुछ बच्चे क्या करते थे, इस प्रकार से AIRPORT इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये लिख लिया, यानी इन्होंने ये लिख दिया। ज़्यादातर बच्चों ने जो पहले कमेंट किया था, पहले ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस सेट में डाल चुका हूँ, जो मैंने आपको बताया था जो गलती करते हैं बच्चे क्या करते हैं वो देखें। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो ए का ए या आई का आई किया यहाँ पे, ठीक है। पी को क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे चेंज कर दिया, यानी कि पी को आपको यहाँ पे लगा दिया, और आर को इस प्रकार से कोडित कर दिया, इस ओ को यहाँ पे, और आर टी पीछे को यहाँ पे, यानी कि ये 2 बार कोडित करके बीच को आपको इस प्रकार से लिख दिया। तो इस रूल को अगर दोस्तों यहाँ पे भी लगाते हैं, तो आपका ऑप्शन में नहीं है, तो वो इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ये कंडीशन लगाना है केवल आपके अल्फ़ाबेट, यानी कि आपको बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार से वो देखें। जैसे दोस्तों ए के बाद आपका कौन सी संख्या, इसमें सभी को देखें। सबसे पहले आपका क्या आता है, ए आता है। ए के बाद आपका क्या आता है, यहाँ पे देखेंगे, ए के बाद आपका आई आता है, तो आई यानी इस प्रकार से इसने लिखा आर। और इसमें देखेंगे दोस्तों एयरपोर्ट में आई के बाद आपको कौन सा ऑप्शन आता है, अल्फ़ाबेट आता है, यानी कि आर आता है, पी आता है, ओ आता है, या आर टी आता है, तो वो आता है दोस्तों, ओ आता है। उसी प्रकार से पी आएगा, ओ के बाद पी आएगा, ओ पी के बाद क्या आएगा दोस्तों, आर यहाँ पे 2 बार हो जाएगा, यानी कि आर के बाद फिर इसके सबसे एंड में क्या आता है, यहाँ पे टी आता है। तो यही लॉजिक जो हमने यहाँ पे लगाया है, वही लॉजिक यहाँ पे स्टेशन में लगेगा। तो स्टेशन में देखेंगे सबसे पहले दोस्तों ए आएगा। ए के बाद आपको क्या आना चाहिए, जैसे ए के बाद आपका क्या आता है दोस्तों, आई आता है, क्या टी आता है, ऐसा आता है, कोई आता है, तो वो आपको यहाँ पे बताना। तो इसके आई के बाद ए के बाद क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एन आएगा। एन के बाद आपका क्या आना चाहिए ओ हो जाएगा। एन के बाद क्या आता है, ओ ही आता है। वो अब क्या बचा आपका टी टी, यानी कि टी पहले ऐसा आएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा टी। तो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो सॉरी, 1 मिनट। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आपको यही है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया टी के बाद टी आपका यहाँ पे, फिर आएगा इसकी एस, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है तो सी ऑप्शन साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जैसे विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो विलुप्त संख्या ज्ञात करने किस प्रकार से वो देखें। तो यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। इससे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, 60 किस प्रकार से आया और 24 किस प्रकार से आया हुआ है। तो यहाँ पे निकालने पहले क्या देखें दोस्तों, इन 24 को निकालेंगे, किस प्रकार से करना है। अगर दोस्तों इन सभी को 12 में से 8 को घटा दें, यानी 12 में से दोस्तों 8 को माइनस करते हैं, तो आपका कितना बचेगा, 4। अगर दोस्तों इन 4 का 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका 24 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 20 में से 15 को माइनस करेंगे, तो आपका कितना बचा, 5। और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 12 से, आपका कितना हो जाएगा, 60 आपका आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखें 30 में से दोस्तों 24 को माइनस करेंगे, तो यानी कि आपका 6 बचा। और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो कितना हो जाएगा आपका 100, यानी कि 6 दूनी 12, 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर चुनने के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, 120 आएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर बढ़ई, चित्रकार, वास्तुकार और नौकरी। तो आपको यहाँ पर आपने क्वेश्चंस पढ़ा ही होगा, जिससे कि आपको आंसर पता चलेगा, यानी नौकरी आपके किस प्रकार से भिन्न हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपके बढ़ई है। और वास्तुकार, चित्रकार, ये आपकी क्या है दोस्तों, एक खेती के और कृषि के संबंधित आते हैं। ये आपकी नौकरी आपकी गवर्नमेंट है, इसके इस प्रकार से ये आपकी क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जैसे निम्नलिखित
आकृति में कुल घरों की संख्या को ज्ञात कीजिए। जब भी हमने आपको बताया से आपको कोई भी किसी भी प्रकार से, ये तो दोस्तों छोटा है, इससे भी पहले हमने प्रैक्टिस सेट में आपको कई 3 मंजिल 4 मंजिल के को भी गिनना बताया कि इस प्रकार से गिनते हैं, तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे दोस्तों एक आपका ये, एक ये, ठीक है दोस्तों, और ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 और ये दोनों 2, तो कितने हो गए दोस्तों, 4 हो गए, तो 4 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनें जो जल प्रतिबिंब को दर्शाता है। जल प्रतिबिंब, जैसे ही आपको मैंने बताया कि जल प्रतिबिंब दिखे या आपको मिरर वाले कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें केवल आपको क्या है, सबसे पहले कमी को निकालना है। अगर आपने कमी को निकालना सीख के तो क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे बाई को ही देखें तो बाई आपका मिरर में यहाँ पर नीचे है, तो जब मिरर की दूसरी साइड देखें तो दोस्तों ऊपर आएगा, पर क्या कैसा आएगा, यहाँ पर उल्टा आएगा, किस प्रकार से उल्टा आएगा, तो यानी ऊपर देखेंगे ए बी भी नहीं है और बी डी बी भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिरर देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जेड, और यहाँ पे ये वाला जो ओ है, ओ आपका नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो दोस्तों ओ कुछ इस साइड आ जाएगा, जो इस साइड आएगा तो यहाँ पे इस साइड ये गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन सच जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। तो जब भी मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस आते थे, जब भी बताया कि या तो क्वेश्चंस को आगे पीछे ही देखकर उन्हें फिल कर सकते हो, या क्या करते हो कि उन्हें सभी को काउंट करके उन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़ के भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे उसी रूल को फॉलो करेंगे जैसे हम प्रैक्टिस सेट डेली के कराते आ रहे हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आर 2 हैं, तो मान के चलो यहाँ आर के बाद यहाँ पर आर ही आई, तो इसके बाद ये क्रम बना है आपका जेड बाई आर आर, जेड बाई आर आर बना। तो यहाँ पे भी करते हैं दोस्तों, जेड बाई आर आर आपका एक हो गया, जेड बाई आर आर आपका एक हो गया, और जेड बाई आर आर आपका एक हो गया। इस प्रकार से आपका क्रम बना है, यानी बाई आर जेड आर, ये ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कक्षा में 5 विद्यार्थियों का वजन अलग अलग है, डी सी से हल्का है, ए बी से भारी है लेकिन डी से हल्का है, ई सी से भारी है, तो सबसे ज़्यादा वजन किसका है। तो जो कि दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे पहले ही सिलेक्टेड था, और ये आरपीएफ क्वेश्चन एग्जाम में आपको ये 100% देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जो आपको करके जाएँ, जैसे कि आपकी तैयारी और भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सके। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस कह रहा है उसी अनुसार यहाँ पे करते चलेंगे, यानी डी सी से हल्का है, जो डी है सी से क्या है दोस्तों, हल्का है, सी यानी कि ऊपर होगा, डी आपका यहाँ पर नीचे हो जाएगा, इस प्रकार से हल्का है। अब बोला है ए बी से भारी है लेकिन डी से हल्का है, लेकिन डी से हल्का है ए, ठीक है, ए डी से हल्का हो गया, और ए बी से भारी है, बी से भारी है तो बी आपका ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी बी से भारी आपका ए हो गया, और डी से हल्का आपका ए हो गया, ठीक है। और ई सी से भारी है, जो कि सी से भारी कौन है, यहाँ पे ई है, इस प्रकार से। तो सबसे ज़्यादा वजन किसका, सबसे ज़्यादा वजन किसका हो जाएगा दोस्तों, ई का हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। एनालॉजी क्वेश्चन है, इसमें किस प्रकार से पूछा जाता है वो भी हमें पहले ही आपको बता चुके हैं, कई प्रकार से मेथड से पूछा जाता है, जिसमें आपको कई प्रकार के आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे किडनी का संबंध है नेफ्रोलॉजी से, तो मिट्टी का संबंध किससे होगा। जैसे दोस्तों किडनी के जो जाँच होती है आपको नेफ्रोलॉजी के द्वारा होती है, तो मिट्टी की जाँच किसके द्वारा हो जाएगी, आपको पेडोलॉजी के द्वारा। तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यदि गुणा का अर्थ है माइनस और प्लस का अर्थ है गुणा, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस का जैसे कंटिन्यू चलना है, यानी प्लस का अर्थ है आपको गुणा और 3 करेंगे, और गुणा का अर्थ है दोस्तों माइनस 1 करेंगे, और प्लस का अर्थ है गुणा 5। तो आपका यहाँ पे आप डायरेक्टली बॉर्ड मास के नियम के अनुसार यहाँ पे सॉल्व करते चलेंगे। तो यानी गुणा 2 गुणा 5, तो 5 के 30 और 30 दूनी आपका कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 60 हो गया। तो 60 विल बी द राइट आंसर होगा, इसी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जैसे निम्नलिखित शब्दों का सही
तार के अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ आपको बताना है दोस्तों, ऐसा सही क्रम में लिखना है, किस प्रकार से वो देगा। अगर दोस्तों मूंगफली है, मूंगफली को अगर दोस्तों चूहा खाएगा, चूहा को कौन खा सकता है, सांप खा सकता है, सांप को कौन खाएगा, बाज खाएगा। तो यानी एक तो ये आपका क्रम बना है, यानी कि छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी कि ठीक है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं चूहा मूंगफली, यानी कि चूहा को कौन खाएगा, मूंगफली थोड़ी खाएगी। तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ये अर्थपूर्ण में नहीं है। तो चूहा सांप, ये तो ठीक है, यानी चूहा को सांप खाएगा, सांप मूंगफली नहीं खाता, तो यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे बाज सांप खाएगा, यानी कि उल्टा भी देख सकते हो, यानी घटते हुए क्रम में। तो यानी कि बाज खाएगा सांप को, मूंगफली नहीं खाता, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन आपका अनुसरण करता है, यानी कि मूंगफली को चूहा खाएगा, चूहा को सांप भी खाया जाएगा, सांप को बाज भी खाया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ए ऑप्शन सच जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे कथन सभी सड़कें, जो सभी सड़क हैं दोस्तों, क्या है दोस्तों, वाहन है। सभी सड़कें दोस्तों वाहन है, तो वाहन जो हो गए। अब बोला है कुछ वाहन पेड़ हैं, कुछ वाहन क्या है दोस्तों, ये पेड़ हैं, तो पी से कर देंगे। अब जो आपका निष्कर्ष कहता है वो क्या कहता है, कुछ सड़कें, कुछ पेड़ सड़कें हैं, कुछ पेड़, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कुछ जो पेड़ हैं सड़कें हैं नहीं है, तो यानी कि ये आपका गलत है। और सभी जो वाहन हैं पेड़ हैं, सभी जो वाहन हैं पेड़ हैं नहीं है, तो ये भी आपका गलत है, यानी कि कम है। तो यानी कि न तो अनुसरण निष्कर्ष 1 है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, तो यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूँ, अभी बताया। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, किस प्रकार से देखेंगे वो देखें, आपको बस केवल क्वेश्चंस को अच्छे से जांच करना है, या एक बार उस निगाहों से देखो जैसे क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर पाओ। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर दोस्तों यहाँ पे लाइन को देखें, पीछे केवल कमी को देखना है, यहाँ पे लाइन को देखें तो यहाँ पे लाइन है दोस्तों 4, आगे में 3 होगी लाइन, यहाँ पे 2 होगी दोस्तों, यहाँ पे 1 होगी, तो यहाँ पे होनी चाहिए दोस्तों 0, यानी कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए। तो इसमें भी है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमने केवल एक कमी को देखा, क्वेश्चन आपका ऑजिटिस यहाँ पे निकल आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। चलो, ये रक्त संबंध क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो ये इसका देखते हैं कितना आंसर, कितने बच्चे यहाँ पे इसका आंसर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। तो आज की क्लास में आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चंस कराए, प्रैक्टिस सेट कराए, जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिले, तो जिससे कि आपकी तैयारी और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई होगी। तो ऐसी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, और आपको इसकी PDF आपको अगर चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन हो सकते हो, जिसकी डिस्क्रिप्शन में चैनल के पूरे डिस्क्रिप्शन में आपको डली हुई है, जैसे यहाँ पे जाकर आपकी तैयारी को और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।